Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. This is me, Miss Khadija from Marble Academy. Today we will be learning about verb. So, what is verb? Verb असल में क्या होता है? Verb होता है किसी भी काम को जाहिर करने वाला लफ्ज़ verb कहलाता है. इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है. A verb is a word that shows action. किसी भी काम को जाहिर करने वाला लफ्ज़, किसी भी एक्शन को जाहिर करने वाला लफ्ज़ हमारा वर्ब कहलाता है. मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. मेरा पढ़ाना ये वर्ब है. मैं अभी पेन से लिख रही हूँ. मेरा ये लिखना वर्ब है. हम बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, घूमते हैं और भागते हैं, खेलते हैं. हम बहुत सारे काम एक दिन में करते हैं. तो ये तमाम काम हमारा वर्ब होता है. ये सब हमारा वर्ब कहलाता है. तो बेटा मैंने अभी आपको इसकी कुछ मिसालें उर्दू में बताई और इस डेफिनेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश में देख लेते हैं. हमारे पास हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉक. वॉक मतलब चलना. ये एक वर्ब है, एक एक्शन शो करता है. तो ये हमारा एक वर्ब हो गया, वर्ब का वर्ड हो गया. रीड पढ़ना. आप में से बहुत से बच्चों को कहानी पढ़ना पसंद है ना. बहुत से बच्चों को बुक्स पढ़ना पसंद है. तो ये रीड, ये भी हमारा एक एक्शन शो करता है. तो ये भी हमारा वर्ब है. इसके अलावा बाय, हम लोगों को ख़रीदारी करना भी अच्छा लगता है. हम ख़रीदारी बहुत शौक़ से करते हैं ना. तो ये भी हमारा एक एक्शन शो करता है. ये भी हमारा वर्ब है. पेंट, इसी तरीके से ईट खाना, स्पीक बोलना. ETC का मतलब होता है वगैरह वगैरह. मतलब मेरा ये है कि ये सिर्फ इतने ही वर्ब हमारे पास नहीं होते, इतने से ही वर्ड्स नहीं होते जो एक्शन शो करते हैं. इसके अलावा भी हमारे पास बेशुमार वर्ड्स होते हैं जो एक्शंस को शो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स बताई और उसकी एग्जाम्पल्स समझाई. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जानिब. फॉर्म्स ऑफ वर्ब 3 किस्म की होती हैं. नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, नंबर सेकंड फॉर्म ऑब्वियसली, और ये है नंबर थर्ड फॉर्म. अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्यों होती हैं? देखिए भाई, आप जब कोई काम करते हैं तो ऐसा होता है कि एक काम आप अभी कर रहे होते हैं, एक काम आप कर चुके होते हैं और एक काम आपने माजी में किया था, है ना. एक काम अभी आप अपने हाल में कर रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं. एक काम आपने माजी में कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, यानी कि मेरी पिछली वीडियो हमारी देख ली थी. और एक काम आपने माजी में किया था, यानी कि हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी, है ना. 3 अलग अलग बातें हो गई. तो ये 3 अलग अलग टाइम्स को बताता है फॉर्म्स. जैसे कि मिसाल के तौर पर अब आप इधर देखेंगे, ये लिखा है गो मतलब जाना. सेकंड फॉर्म इसकी आ गई वेंट मतलब गया. थर्ड फॉर्म इसकी आ गई गॉन मतलब जा चुका, वो चला ही गया सिरे से. मुख्तलिफ है ना तीनों अल्फाज, इनके मीनिंग भी मुख्तलिफ हैं, है ना. अब आपने नंबर 1 पढ़ लिया. नंबर 2 की जानिब हम आते हैं. नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है ईट, यानी कि खाना. इसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास एट, मतलब खाया. थर्ड फॉर्म है हमारे पास ईटन, खा चुका. नंबर 3 की जानिब आते हैं कम. फर्स्ट फॉर्म इसकी है कम, यानी कि आना. सेकंड फॉर्म इसकी है केम, यानी कि आया. थर्ड फॉर्म इसकी है केम, यानी कि आ चुका. नंबर 4 की जानिब देखते हैं. तो यहाँ वर्ड है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का सी, देखना. सॉ देखा. सीन देख चुका. नंबर 5 हमारे पास है राइट, यानी कि लिखना. सेकंड फॉर्म है इसकी रोट, यानी कि लिखा. थर्ड फॉर्म इसकी है रिटन, यानी कि लिख लिया या लिखा था या लिख चुका.
यानी कि हमारा काम थर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो चुका होता है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये बताता है कि आपने काम करा है, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये नहीं बताता, लेकिन हमारी थर्ड फॉर्म ये बताता है कि भाई काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हमारा वर्ड है नंबर 6। यहाँ लिखा है मेक। मेक मतलब बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म है मेड। मेड मतलब बनाया। थर्ड फॉर्म भी इसकी मेड ही है और इसका मतलब है बनाया था। नंबर 7 देखेंगे, डू यानी कि करना, डिड यानी कि किया, डन यानी कि कर लिया या किया था। डू मतलब करना भी, अभी करना। डिड मतलब आपने किया, पहले किया, और डन मतलब आपने कंप्लीट कर लिया। नंबर 8 है हमारे पास से का मतलब कहना। इसकी सेकंड फॉर्म है सेड। सेड मतलब कहा। थर्ड फॉर्म है हमारे पास अगेन। ऐसी ही है जैसे सेकंड फॉर्म है सेड, लेकिन इस सेड का मतलब होता है कहा था। उम्मीद है आपको वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ आए होंगे अच्छे से। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको तकरीबन 8 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करवा लिए। अब आप 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब खुद से लिखेंगे। अब आप चाहें तो इंटरनेट से हेल्प ले लें, आप चाहें तो अपनी बुक से हेल्प ले लें, आप चाहें तो किसी बड़े से हेल्प ले लें। आपको ये काम अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपीज़ में करना है और 2 दिन के अंदर अंदर आकर हमें चेक करवाना है, क्योंकि 2 दिन बाद ये वीडियो रिमूव हो जाएगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।